प्यार किया। प्यार इतना था कि लड़की उसके बिना रहती नहीं थी, उसके पास चली गई। क्या तुम हमसे शादी करोगे? हाँ हाँ, लड़के ने कहा जरूर करेंगे, पर अभी नहीं, 2 महीने बाद। लड़की बोली ठीक है। तो अब क्या करें, अब अपन को तो शादी करना है। एक काम करते हैं, एक साथ रहते हैं। दोनों एक ही कमरे में पति पत्नी की तरह रिलेशन में रहने लग गए। दोनों साथ में रहने लगे। को पता क्या था कि मेरी बेटी पढ़ने गई है, और वो पढ़ ही रही थी, पर उसे किसी को पढ़ाई के दौरान प्यार हो गया उस लड़के के साथ। वो इसलिए रहने लग गई क्योंकि इससे हमें विवाह करना है 2 महीने बाद, तो पिता से बताएंगे बाद में। अब तो लड़की उसके साथ रहने लगी, उस लड़के के साथ रहते रहते। लड़की ने कहा 2 महीने हो गए, चलो अब शादी कर लेते हैं। लड़के ने कहा 1 महीने और रुक जाते हैं। 1 महीने तक और उस लड़की को उसने रोका। लड़की बोली कोई बात नहीं, रुक गए। टोटल 3 महीने हो गए। लड़की ने अब कहा चलो शादी कर लेते हैं। उसने कहा नहीं, हम तुमसे शादी क्यों करें? आपने तो कहा था। अरे अभी हम लोग पढ़ने आए हैं, कोई शादी करने थोड़ी आए, अभी पढ़ो, है ना। अरे तो आप तो हमारे संग संबंध में रह रहे थे। नहीं, लड़की ने जब दबाव बनाया, शादी का दबाव बनाया कि तुमने तो हमारा शोषण कर लिया और अब शादी का कह रहे हैं तो मना कर रहे हो। उस लड़की ने जब जोर जबरदस्ती की, शादी का दबाव बनाया, तो उस लड़के ने उस लड़की के 25-30 टुकड़े कर दिए, मार डाला, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब बताओ, उस लड़की ने उस लड़के से क्या किया था? प्रेम किया था। बोलो हाँ। उस लड़की ने उस लड़के से क्या किया? प्रेम। और उस लड़के ने उस लड़की से क्या किया? उसका प्रेम कभी था ही नहीं। जिसे ये लड़की प्रेम समझ रही थी, वो प्रेम था ही नहीं, वो सिर्फ वासना थी, वो सिर्फ एक हवस थी, वो केवल शरीर की भूख मिटाने की एक चाह थी। तुम्हारा यूज किया। चिंगम कैसी होती है? चिंगम चबाया, लिया, स्वाद खत्म हो गया, थूक दिया। यही हो रहा है समाज में। प्यार के नाम पर लड़कियों को चबा करके, उनका शोषण करके, और समाज में कुछ लोग उन्हें छोड़ देते हैं या टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये समाज की सच्चाई है। अब इन लड़कियों को समझाओ कि प्यार मत करो किसी से। नहीं, हमारा वाला गलत नहीं है, वो ठीक है। उस लड़की को भी कहाँ पता था कि तुम्हारा वाला गलत है। ऐसे कितने केस हमारे देश में हुए, फिर भी ये हमारी बहन बेटियां समझने को तैयार नहीं। अरे शादी करना बुरा थोड़ी है, प्यार करना बुरा थोड़ी है। माँ बाप की इज्जत भी चली गई और तुम्हारा शरीर भी चला गया। तुम्हारी समझदारी हुई, इसलिए माँ बाप, अभी पढ़ लो बेटा, पढ़ने गए हो, पढ़ो, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, माँ बाप के सपने पूरे करो कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर हमारे कुल का नाम रोशन करेगी। बहुत उम्मीदें होती हैं हर माता पिता की अपनी बेटी और अपने बेटों से। उम्मीदों पर खरा उतरिए। शादी के लिए तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा लड़का, अच्छी से अच्छी लड़की ढूंढेंगे और कहेंगे कि पहचान लो इनमें से, पसंद कर लो, जो पसंद करना, सारी जिंदगी प्यार करना। कौन रोकने वाला है? व्यवस्थित ढंग से चलो। जो व्यवस्थाएं हैं उनका उल्लंघन करोगे, उस मर्यादा का। माता सीता ने भी लक्ष्मण रेखा पार की तो उनके जीवन में भी दुख आया। इन बेटियों को समझाओ कि यदि संस्कार, संस्कृति और समाज की उन मर्यादाओं का उल्लंघन कोई भी करेगा तो चाहे लड़की हो लड़का, कष्ट उठाना पड़ेगा। हर व्यक्ति के जीवन में एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा होती है। हर लड़की के जीवन में एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा है, हर लड़के के जीवन में एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा है। आजकल के नौजवान पढ़े लिखे बच्चे क्या चाहते हैं? आजादी। मुझे किसी का कोई इंटरफियर नहीं चाहिए, ना माँ तुम ना बोलना बीच में, ना बाप आप ना बोलना, पिता ना बहन, ना दादा ना दादी, ना नाना ना नानी, किसी कंड। हम पढ़े लिखे हैं, हमने PhD की है, हम कोई अनपढ़ थोड़ी हैं। आप लोग तो अंगूठा छाप हैं। लड़की कहती है हम पढ़े लिखे हैं, टॉप किया है हमने। तुम क्या जानते हो? हम इतना कुछ जानते हैं, इतना पढ़े, इतनी दुनिया देखे, अपना डिसीजन हम खुद चाहिए, किसी का बंधन नहीं चाहिए। वो जमाना गया जब लड़कियां, जब बहुएं लंबा घूंघट डाल के रहती थीं। आज तो हम जरा जरा से कपड़े में रहेंगी क्योंकि हम आजाद हैं। एक बात बताओ, मैं हर लड़की से एक सवाल पूछ रहा हूं, उत्तर दीजिएगा। आपको कैसी आजादी चाहिए? एक बात बताना, माता सीता, इन दोनों स्त्रियों में कौन सी स्त्री आजाद थी? जरा नाम बताओ। माता सीता और शूर्पणखा, इन दोनों स्त्रियों में आजादी की जिंदगी कौन जीती थी? किसी का दबाव नहीं, माँ का, बाप का, धर्म का, भगवान का,
किसी का, समाज का, मर्यादा का कोई डर नहीं, जहां जाए शान से जाती है, कोई लाज नहीं, शर्म नहीं। बताओ वो कौन स्त्री है इतिहास में जिसे कोई लाज मर्यादा, कोई किसी का डर नहीं।